नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जगनश्याम सिंह और आप देख रहे हैं द फियरलेस टॉक। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो है श्री सोनम वांगचुक जी के लिए। और सोनम वांगचुक जी, जैसे आपको पता ही है कि पिछले 17-18 दिन से लगातार वो भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। और ये मेरी वीडियो उनको एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। और मैं आप सब लोगों से भी अपील करूंगा कि आप लोग भी ऐसी वीडियोस बना के ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पे शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस क्या हैं कि सोनम वांगचुक जी तक पहुँचें, सरकार तक पहुँचें और सोनम वांगचुक जी अपनी जो हड़ताल है, भूख हड़ताल है, वो ख़त्म कर लें। देखो, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, हालांकि मैं उनको उनके समर्थन में, उनके जो मुद्दे हैं उनके समर्थन में हम कम्प्लीटली हैं। कॉकरोच जनता जो पार्टी है, उनका जो एक धरना चल रहा है जंतर मंतर पे, उसमें सोनम वांगचुक जी ने अपना जो योगदान दिया है, उनको समर्थन दिया है, ठीक है। हम कॉकरोच जनता पार्टी को एक तरफ रखते हैं, उनको देखो, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। मैं सिंपल बात अगर अपने करें, हमें लेना देना है वो है सोनम वांगचुक जी से, पहली बात। दूसरा, हमें लेना देना है जो हमारे बच्चे हैं उनके फ्यूचर से। तो आपको ये दो चीज़ें आपको माइंड में रख के अपना जो फैसला है वो लेना है। सोनम वांगचुक जी के समर्थन में वीडियो बनाना है और उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि आप अपनी जो हंगर स्ट्राइक है वो तोड़ दें, ताकि देखो, क्यों मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि क्या है कि पिछले कुछ महीनों से आप देख रहे हैं कि सोनम वांगचुक जी पे के ऊपर जो एनएसए लगा था, एनएसए के तहत उनको क्योंकि वो लद्दाख के जो एक्टिविस्ट हैं तो लद्दाख की बात करते हैं, तो इन दैट केस उन्होंने क्या है कि लद्दाख के मुद्दों की जो बात उठाई, तो उस केस में उनके ऊपर एनएसए लगा के उनको अंदर कर दिया। तो आप ऐसे में कैसे उम्मीद कर सकते हैं हम कि सरकार जो है सोनम वांगचुक जी की हंगर स्ट्राइक पे ध्यान देगी? ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सरकार खुद उनको चाहती है कि, सरकार तो खुद चाहती है कि उनसे पीछा छूटे, है ना। इसलिए सरकार, क्योंकि पिछले कुछ सालों से हम देखें अगर, तो पिछले कुछ सालों से क्या है कि भारत में एक ऐसी हवा चल गई है जिसमें क्या है कि जो हक मांगते हैं उनको देशद्रोही, उनको खालिस्तानी, उनको टुकड़े टुकड़े गैंग, पता नहीं किन किन नामों से संबोधित किया जाता है। और ये इस देश के जो बहुत सारे जो जाहिल लोग हैं वो लोग भी क्या करते हैं, उनका समर्थन करते हैं। उनको पता नहीं है, उनको खुद को नहीं पता, पता नहीं वो जानना नहीं चाहते, पता नहीं, मेरी समझ से परे है कि उनका दिमाग काम करता है या नहीं करता, कि वो एक ऐसे लोगों को समर्थन कर रहे हैं जिन्होंने खुद ने अपने लिए लाखों अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज बना ली है, लेकिन वो दूसरों के बच्चों को धर्म और ये ऐसे समाज जो बिना किसी काम के मुद्दे हैं उनमें लोगों को उलझा के रख रखा है, और वो लोग उनको समर्थन भी करते हैं। अब क्या है, देखो क्या है कि सोनम वांगचुक जी पिछले 17-18 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। उनका वजन भी लगभग 8 किलो तक कम हो गया है। और मेरा जो पर्सनली मानना है कि अगर सोनम वांगचुक जी को खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे, कुछ हो जाता है, अगर वो शहादत को प्राप्त कर लेते हैं, तो भी इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनकी जो मांग है, मेन मांग उनकी यही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, ठीक है। अगर देखो, इसमें क्या है, क्योंकि 2014 के बाद हमारी राजनीति में एक ऐसी चीज़ आ चुकी है कि अगर आप थोड़ा सा भी जनता के आगे झुके, तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो बोलबाला है, आपकी जो धौंस है, वो ख़त्म होने लगती है, ठीक है ना। तो जो सत्ताधारी पार्टी है, सत्ताधारी पार्टी को ये डर है कि अगर उन्होंने आज एक इस्तीफा मांग लिया, कल दूसरा मांगेंगे, फिर गडकरी जी का इस्तीफा मांगेंगे, फिर किसी और का इस्तीफा मांगेंगे। तो इस तरीके से क्या है कि अगर हम इस्तीफा देने शुरू कर दिए तो फिर जवाबदेही भी हो जाएगी। और जवाब सबसे बड़ी पिछले जो 12-13 साल से जो सबसे मेन बात आई है, वो सामने आई है, वो ये आई है कि ये जो सरकार है वो जवाबदेही से भाग रही है। सिंपल सी बात है। तो सोनम वांगचुक जी से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप जिन लोगों के लिए लड़ रहे हो, इन लोगों को एक्चुअल में
सच्चाई ये है कि इन लोगों को अपने अधिकारों का पता ही नहीं है। इन लोगों को बेसिक सिविक सेंस भी नहीं है, जिन लोगों के लिए आप अपना जो जीवन है वो इतना कीमती जीवन है वो इनके लिए खराब करने में लगे हुए हो। ठीक है, ये लोग आज आप भूख हड़ताल पे बैठे हो, आप इन लोगों के लिए एक सिर्फ इंटरटेनमेंट का साधन हो और कुछ नहीं हो। जिन लोगों को ये नहीं पता कि ट्रैफिक में से कैसे निकलना है, जिन लोगों को ये नहीं पता कि बाजार में कहाँ पे खड़ के मूतना है, कहाँ पे नहीं मूतना, जिन लोगों को ये नहीं पता कि कहाँ पे थूकना है, कहाँ पे नहीं थूकना, जिन लोगों को ये नहीं पता कि हमारे बच्चों के साथ एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खेला जा रहा है और हम फिर भी चुप बैठे हैं, आप उन लोगों के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हो रहे हो। तो सोनम वांगचुक जी, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, और मैं सभी जितने मेरे श्रोता हैं, जितने मेरे को सुनने वाले हैं, मेरे यार दोस्त हैं, 8 10 20 50 100 जितने भी जने सुनते हैं, सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एक वीडियो सोनम वांगचुक जी के लिए रिकॉर्ड करो और आगे से आगे उसको शेयर करो। अगर आप ये वीडियो रिकॉर्ड करके खुद की वीडियो रिकॉर्ड कर नहीं कर सकते, आप खुद वीडियो बना के नहीं डाल सकते, तो आप इस वीडियो को भी आगे से ज़्यादा शेयर ज़रूर करो, ताकि मैं ये कहूँगा ये कैंपेन चलाओ ताकि ये वीडियो सोनम वांगचुक जी तक पहुँचे, सभी लोगों की वीडियो सोनम वांगचुक जी तक पहुँचे और वो अपनी भूख हड़ताल है वो ख़त्म कर दें। क्योंकि जिन लोगों के लिए वो भूख हड़ताल कर रहे हैं उन लोगों को एक्चुअल में पता ही नहीं है कि कैसे जीवन जीना है, और वो लोग सीखना भी नहीं चाहते। मैं सिंपल सी बात, ठीक है ना। तो क्योंकि अगर लोगों को थोड़ा बहुत फिक्र होता तो अब तक लोग सड़कों पे होते, आपके जो समर्थन में जंतर मंतर पे होते, ठीक है। तो वो लोग बिल्कुल भी नहीं कर रहे। आप अगर अपने सीबीएसई में बात करें तो सीबीएसई में अगर 20-22 लाख बच्चा पेपर देता है, ज़्यादा बच्चे, वैसे तो ज़्यादा बच्चे पेपर देते हैं, लेकिन अपने एक नॉर्मल सी बात मान के चलते हैं कि 12वीं में अगर मान लो 20-22 लाख बच्चा पेपर देता है, तो उन बच्चों के माँ बाप को ये नहीं पता कि उनके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और वो माँ बाप आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। सबसे बड़ी विडंबना ये है इस मामले में। मैंने पहले भी 2-3 वीडियो बनाई है और उन वीडियो में ये साफ क्लियर किया है कि आप लोग शांति से बैठे हुए हो, उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उनके बच्चे बाहर विदेशों में सेटल हैं, उनके बच्चे सीबीएसई में पढ़ते नहीं हैं, और बहुत से बोर्ड हैं जिनमें उनके बच्चे पढ़ते हैं, और वो इतने एडवांस बोर्ड हैं कि सीबीएसई उनके आगे कुछ भी नहीं है। भारत में भी ऐसे बोर्ड हैं, ठीक है। तो आप एक चीज़ याद रखना, क्योंकि जिनके भरोसे आप देश दे रहे हो, जिनके भरोसे आप देश की जो वागडोर है दे रखी है, उन लोगों को आपके बच्चों से, आपके जीवन से कोई लेना देना नहीं है। आप लोग उनके लिए कीड़े मकोड़ों की तरह हो, ठीक है। अगर आप आवाज़ उठाओगे तो आपको देशद्रोही कह दिए जाएंगे, और उनके जो चमचे हैं, उनके जो अंधभक्त हैं, उनकी जो बेड़े हैं, वो आप लोगों को ही क्रिटिसाइज करेंगी। और क्योंकि लोगों का ब्रेन वॉश बहुत गंदे तरीके से हो चुका है। तो सभी से मेरी एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हो सकता है तो आप खुद से अपनी वीडियो बना के एक सोनम वांगचुक जी तक पहुंचाएं और ये एक चेन चलाएं ताकि वो अपनी भूख हड़ताल है वो ख़त्म कर दें। क्योंकि अभी अभी देखो पिछले कुछ दिनों में ही सोनम वांगचुक जी को आई थिंक स्विट्ज़रलैंड से उनको 5 साल तक के लिए वीज़ा उनको दिया गया है, ताकि वो वहाँ पे जाके वहाँ पे एनवायरमेंटल और वहाँ का जो सोशल स्टडीज़ है उन पे काम कर सकें। और जो भारत के लोग हैं वो उनको देशद्रोही, उनको एनएसए लगा के उनको अंदर कर दिया। आप लोग एक सोचो, मैं तो सोनम वांगचुक जी के इस फैसले पे बड़ा अचंभित हूँ, क्योंकि जिन लोगों को आपके 2-3 महीने जेल में रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो लोग आपकी भूख हड़ताल करने से कैसे फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि होना तो ऐसा चाहिए था कि जैसी आप पे एनएसए लगी थी, लोगों को आपके हक में सड़कों पे उतर आना चाहिए था, लेकिन नहीं, क्योंकि लोग अपने आप में मस्त हैं। उनको हर दिन एक नया टॉपिक चाहिए, उनको एक नया एंटरटेनमेंट का साधन चाहिए, उनको एक नया एंटरटेनमेंट के लिए कोई ना कोई इशू चाहिए। और उनको, क्योंकि हमारे लोगों की याददाश्त है वो इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है कि हमें 10 दिन पहले क्या हुआ था ये हमें याद नहीं है। तो
सोनम वांगचुक जी, आप किन लोगों के लिए आप जो ये हंगर स्ट्राइक कर रहे हो, ये आप अपनी लाइफ उन लोगों के लिए दे रहे हो जिन लोगों को खाने पीने का भी नहीं पता। आज एफएसएसआई का जो जो उनके मानक हैं, आज कोई भी फूड ऐसा नहीं है जो 100% शुद्ध हो, 100% सही हो। कोई भी ऐसा कोई सिस्टम ऐसा नहीं है जो भ्रष्टाचार मुक्त हो। कोई एक सिस्टम भी ऐसा नहीं है। हर एक सिस्टम में भ्रष्टाचार भरा हुआ है। और ये क्योंकि देखो, सिस्टम को चलाने वाले कोई दूसरे ग्रह से नहीं आए हुए, सिस्टम को चलाने वाले हमारे समाज के ही लोग हैं। और हमारे समाज का निर्माण, जो नीति निर्माण है, वो शिक्षा है। और शिक्षा ही ऐसी व्यवस्था बना दी गई है कि वो जो शिक्षा व्यवस्था है वो सिर्फ जो कॉरपोरेट जगत है, वो जो हाई क्लास के लोग हैं, वो उनको कंट्रोल करते हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, आप लोगों को बचपन से सिर्फ एक ही चीज़ पढ़ाई जाती है, भारत देश मेरा है, हम इससे ये हमें जान से भी प्यारा है। ठीक है, भारत माता की जय। ठीक है, लेकिन आपको कभी भी, हमेशा आपको नेशनलिज्म के नारे लगवाए जाएंगे, लेकिन आप देश के खिलाफ, देश के किसी मुद्दे के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते। तो दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्टेड है, मैं ज़्यादा लंबा इसका वीडियो को ना खींचते हुए आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि आप ऐसी वीडियोस बना के डालें ताकि सोनम वांगचुक जी जो हैं वो अपनी हंगर स्ट्राइक है वो ख़त्म करें और अपना एक स्वस्थ जीवन जिएं। और अपना जो जीवन है वो जो उनकी जो एक्चुअल में रियल जो उनकी पोटेंशियल है, जो उनका जो रियल पोटेंशियल जो उनकी रिसर्च है, उसमें वो अपना जीवन दें। ऐसे फालतू के लोगों के लिए, जिन लोगों को आपके जीवन की परवाह नहीं है, उनके लिए अपना जीवन ख़त्म ना करें। ठीक है, आप अपनी हंगर स्ट्राइक तोड़ें। आपसे निवेदन है हाथ जोड़ के कि आप अपनी हंगर स्ट्राइक जल्दी से जल्दी ख़त्म करें। और मैं देश के अन्य वासियों से भी निवेदन करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना के उनको रिक्वेस्ट करें, क्योंकि जिन लोगों के लिए उन्होंने हंगर स्ट्राइक किया है, अगर हम लोग उनको उनके पास वहाँ जाके अगर अपने अपनी जो आवाज़ है उनको नहीं कह सकते, तो आप घर बैठे, आपके पास फ़ोन है, आपके पास इंटरनेट है, आप जस्ट फ़ोन में अपनी एक वीडियो बनाएं और उस वीडियो से उनको रिक्वेस्ट करें ताकि वो अपनी जो हंगर स्ट्राइक है वो ख़त्म करें। और ऐसे हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको सपोर्ट करें, उनको जो मुद्दे उन्होंने उठाए हैं। देखो, मेरे को नहीं लगता कि सरकार जो है वो इस बात पे उनको कोई फ़र्क भी पड़ेगा। ठीक है, तो क्योंकि ऐसे मुद्दे पहले भी बहुत से हो चुके हैं। एक जो हमारे सोशल एक्टिविस्ट थे, शायद वो आईआईटी दिल्ली से थे, आई थिंक। ठीक है, और वो गंगा की सफाई के लिए 100 डेज प्लस वो स्ट्राइक पे बैठे रहे और आखिर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और आज गंगा की हालत वही है जो नहीं होनी चाहिए थी। आज हमारे वातावरण की हालत वही है जो नहीं होनी चाहिए। जंगल काटे जा रहे हैं, आपके सामने है। ठीक है, और पोल्यूशन, जो सिटीज़ को पोल्यूटेड किया जा रहा है, आपके खाने में जहर डाला जा रहा है, और मतलब आपको हर तरफ से एक अपाहिज बनाया जा रहा है ताकि आप अपना जो आपकी जो नस्लें हैं उनको ख़राब करने में इनका पूरा योगदान लगा हुआ है। और आप लोग ही हैं जो इन चीज़ों को बचा सकते हो, अपने अपने आने वाले भविष्य को बचा सकते हो। ठीक है, तो सभी लोग एक बार फिर सोनम वांगचुक जी के समर्थन में वीडियो बनाओ और धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफ़ा है उसकी मांग करो। उसके जो अन्य जो वहाँ के जो कार्यकारी लोग हैं उनके ट्रांसफर या उनके इस्तीफे की मांग है वो वीडियोस के राइट करो। और स्पेशल रिक्वेस्ट करो सोनम वांगचुक जी से कि वो अपनी हंगर स्ट्राइक है वो जल्द से जल्द ख़त्म करें और अपना जो उनका जो रियल पोटेंशियल है, जहाँ पे उनको अपना जो उसमें अपना जो योगदान है वो दें। फालतू के लोगों के लिए वो अपना जीवन ख़त्म करने की कष्ट ना करें। धन्यवाद।